जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज करंट का वीकली पोर्शन होगा जो 23 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का होगा। हमने हर बार प्रयास किया कि आपको सारे तथ्य एक जगह इकट्ठा करके दे दें, और जो लोग भी वीकली नहीं पढ़ पाते हैं, तो जो डेली अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम वीकली वो चीज़ों का अटेम्प्ट कर लें। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो 23 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच। कल हमने शाम को 7 बजे टेस्ट हेल्ड किया था। करीब 100 के आसपास लोगों ने रात तक देखा है इसको। कृपया करके जो लोग भी ना देखे हों, कृपया करके उस 100 क्वेश्चन ज़रूर रिपीट कर लें। उसमें करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे बिंदु हमने लिए हैं। साथ ही उसमें जो 70 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, उसमें मिडवल भी है, एंसेंट भी है, उसमें 1916 तक का मॉडर्न भी है। तो हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, और कहीं का रोड़ा जोड़ा है तो कम से कम उस रोड़े को मत तोड़िए, ईमानदारी से उसको पढ़िए, ठीक है। ये वीकली करंट अफेयर्स है, इसको हम हमेशा कहते हैं कि इसको मन से तैयार कर लिया करिए। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप ना पढ़ पा रहे हो डेली किसी कारणवश, मुझे मालूम आप बहुत व्यस्त हैं, तो कर्म करके इसको ज़रूर पढ़ लिया करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। एपीडा ने एएफसी इंडिया लिमिटेड के अतिरिक्त और किसके साथ कृषि से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता ज्ञापन किया गया नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया से, ठीक है। एपीडा, अभी हमने एक वर्ड यूज़ किया, और एपीडा का मीन्स होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज एपीडा, ठीक है। यानी कि जो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर का वो करते हैं, उसकी एक संस्था है जिसे हम एपीडा कहते हैं, ठीक। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान का मसौदा तैयार किया है? तो वो देश है श्रीलंका। यानी वो अपने संविधान में संशोधन नहीं, संविधान ही बदलने की। श्रीलंका में 2015 में पारित 19वें संशोधन को रद्द करते हुए एक नए संविधान का मसौदा तैयार किया है। इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगाकर संसद को मजबूत किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि यह संविधान सभी लोगों के लिए एक देश एक कानून की अवधारणा को प्राथमिकता देगा। समझ में आ गया ना? आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप जान। अभी हाल ही में किस देश ने नव संविधान निर्माण की प्रक्रिया अपनाई है? श्रीलंका ने। 2015 में पारित 19वें संविधान संशोधन को रद्द करते हुए किस देश ने नए संविधान के मसौदे को स्वीकृति दी है? तो श्रीलंका ने। नेक्स्ट, किस ऐप ने ओपन एपीआई सर्विस नामक एक नई सुविधा को लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, ओपन एपीआई सर्विस शुरू की है आरोग्य सेतु ने, ठीक है। यह सर्विस संगठनों को अपने कर्मचारियों या किसी अन्य उपयोगकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने की अनुमति देता है। समझ में आ गया? अभी तक आरोग्य सेतु केवल इस रहता कि आसपास अगर कोविड-19 से कोई प्रभावित है तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन अब इसमें जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं या उपयोगकर्ता हैं, उनकी स्वयं की स्थिति के बारे में पता चलेगा। आनंद महिंद्रा के साथ साथ निम्नलिखित में से किसे भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी को मजबूत करने के लिए लीडरशिप अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये लीडरशिप 2020 से सम्मानित किया जाएगा शांतनु नारायण को हम पढ़ा चुके हैं। ये सम्मान अमेरिका के इंडिया सेंट्रिक बिजनेस एडवोकेसी ग्रुप द्वारा दिया जाता है। इस सम्मेलन का शीर्षक है यूएस इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस, ठीक। अगला है, मौसम की नई फसल का स्वागत करने के लिए नुआखाई जुहार त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो नुआखाई जुहार त्यौहार मनाया जाता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा के बारे में लिख जाइए जल्दी से। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जानकारी नोट करें। छत्तीसगढ़ के बारे में ऐसे लिखिए, और आपको अच्छे से पता है उड़ीसा में है कौन? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले नाम दिया गया था। बहुत सारी बात हम इस चीज़ को दोहरा चुके हैं, जल्दी से नोट करके बताइए। Paicotti.com द्वारा तैयार औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार प्रतिमाह औसत वेतन के मामले में 106 देशों के बीच भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ध्यान रखेंगे, Paicotti.com द्वारा भारत को औसत मजदूरी के आधार पर 72वें स्थान पर रखा गया। लग्जमबर्ग और संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अब कहेंगे पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर कोई देश नहीं है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने 5G पर ब्रिक्स इनोवेशन बेस, नोट करेंगे, 5G पर ब्रिक्स इनोवेशन बेस स्थापित करने की बात कही? तो ये है चीन।
चीन ने भारत सहित सभी देशों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आप अच्छे जानते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, और 5G के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया है। रूस ने 5G तकनीक पर काम करने की सहमत जताई है। हुवेई कंपनी के साथ मिलकर यह 5G तकनीकी बनाएंगे। किस देश ने काला सागर के तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? ये पेपर में आएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ये है तुर्की। तुर्की की राजधानी, यस, 302 बिलियन क्यूबिक मीटर क्षेत्र की खोज की है तो किसने? तुर्की ने की है। ठीक, इस्तांबुल है यहाँ की राजधानी। हाल ही में किस देश ने महिलाओं को वोट देने के संवैधानिक अधिकार को मानने के लिए महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये मनाई है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने। प्रथम विश्व युद्ध में महिलाओं की भागीदारी के बाद उनका योगदान सही मायने में सामने आया, तभी से उनको वोट देने का अधिकार भी मिला। भारत में बॉम्बे और मद्रास 1921 में महिलाओं को सीमित मतदान का अधिकार देने वाले पहले 2 प्रांत बने थे, उस समय 1921 में। ठीक, मनिका बत्रा जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, वह किस खेल से संबंधित? हम आपसे इस पे प्रश्न पूछ चुके हैं। ये हैं टेबल टेनिस से। इस वर्ष 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस वर्ष रोहित शर्मा क्रिकेट, रानी रामपाल हॉकी, पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु, विनेश फोगाट कुश्ती और मनिका बत्रा हैं टेबल टेनिस को प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। सभी चयनित खिलाड़ियों को 29 अगस्त को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। और आपको हमने ये भी कहा था कि इस बार पुरस्कार राशि पूरी तरह से क्या की गई? बढ़ा दी गई। इससे पहले 2008 में पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की गई थी। हाल ही में किस भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो पैलोमी घोटक ने ये घोषणा करी है। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारा मंत्रालय के मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है किरण। क्या नाम है? किरण। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, जो मुख्यतः 13 भाषाओं में सहायता प्रदान करेगा। उद्देश्य क्या है? काल के माध्यम से लोगों को प्राथमिक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराना। अगला देखिए, हाल ही में IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता लॉन्च की है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है चुनौती, और CHANUATI पूरा हमने आपको चुनौती का फुल फॉर्म लिखा है। यह कार्यक्रम मेडिकल हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव एंड साइकोलॉजिकल केयर के क्षेत्र में प्रमुख नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। हाल ही में किस प्रकार सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस, बहुत अच्छे से पता है, प्रतीक्षा शुरू की है? तो ये शुरू की है केरल में। वहाँ पर 2 और शुरू करने का रखा गया है ना, प्रत्याशा और एक और है, उसको नोट करेंगे। तो केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के बिझिनजाम गांव में इसे शुरू किया गया है। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। अन्य समुद्री एम्बुलेंस यस आ भी गया है। एर्नाकुलम में प्रत्याशा और कोझिकोड में करुण्या तैनात की जाएंगी। दोनों ही पेपर में पढ़ा चुके हैं। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखे जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश को। अभी तक असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को शामिल किया गया था। अब 6ठी अनुसूची में अरुणाचल प्रदेश भी शामिल किया जाएगा। भारत और किस देश ने 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला किया है? तो ये बांग्लादेश ने किया है। त्रिपुरा के सोनपुरा से बांग्लादेश की दाऊदकंडी तक सीमेंट परिवहन को आसान बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? कल ही बताया है। तो नीदरलैंड के 29 वर्षीय मार्के लुकास रिजेनबेल्ट को यह पुरस्कार दिया गया। लुकास यह पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। लुकास ने द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, नोट कर लीजिएगा, डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक, जो कि नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है, के लिए यह पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या है? तो यह पुरस्कार हर साल किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा तथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो तथा प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। इसे सामान्यतः एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। हाल ही में किसने नेशनल GIS से संचालित भूमि बैंक सिस्टम की शुरुआत की है?
तो ये शुरू की है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में। यह निवेशकों को औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम जानकारी प्रदान करने में सक्षम बनाता है। यह परियोजना शुरू में 6 राज्यों के लिए शुरू की गई, किंतु दिसंबर 2020 तक सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में शुरू किए जाने की संभावना है। चलिए, क्रिस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के प्रति व्यक्ति प्रतिमाह औसत आय दोगुनी की गई है, तो ये कृषि द्वारा की गई है। प्रवासी मजदूरों के घर लौट आने के कारण हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात राज्य में मनरेगा संबंधित कार्यों पर जोर दिया गया है, जिसमें यूपी नंबर 1 पर रहा। भारत के प्रमुख जल प्रौद्योगिकी इंडियन मल्टीनेशनल BA टेक वैवैक लिमिटेड को प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है चेन्नई में। भारत का सबसे लंबा नदी क्रॉसिंग रोपवे किस राज्य में बनाया जाए? तो असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर। इससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। किस बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए एक समर्पित ऋण और क्रेडिट गारंटी योजना लाने की घोषणा की है? तो भैया ये शुरू करी है किसने? नाबार्ड ने। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, जो कृषि को समर्पित एक बैंक है। पर ध्यान रखिए कि नाबार्ड कोई बैंक नहीं है। नाबार्ड एक संस्था है जो बैंकों को ऋण देती है, कृषिगत ऋण। हाल ही में किस राज्य ने अफस्पा के 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अफस्पा भैया लागू ही असम में है, तो वहीं बढ़ाया ही जाएगा। अफस्पा का मतलब होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। संसद का एक एक्ट है जो सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्ति प्रदान करता है। इसके तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना पूर्व वारंट की हिरासत में लिया जा सकता है। नेक्स्ट है हनी मिशन। कार्यक्रम के माध्यम से प्रवासी मजदूरों की आजीविका के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यह मिशन किसके द्वारा संचालित किया? तो हनी मिशन शुरू किया गया खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य के 2 जिलों के 70 प्रवासी श्रमिकों को 700 मधुमक्खी के बक्से सौंपे गए हैं इसी हनी मिशन के तहत। हाल ही में कितने रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को GST से छूट दी गई है? तो 40 लाख रुपए तक यह छूट दी गई, जो पहले 20 लाख रुपए हुआ करती थी। तो ये था हमारा वीकली करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप इससे संतुष्ट होंगे, इसे नोट करेंगे, इसे तैयार करेंगे और जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में नोट्स दीजिए और जो भी प्रश्न पूछे उनके जवाब दीजिए। आज फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दोपहर में किसी बढ़िया से टॉपिक के साथ 140 पे। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।